लेते हैं ट्रेंडिंग न्यूज की जो चर्चा में रही और इस न्यूज में 2 साल पहले के एक विवादास्पद बयान से के बाद से राजनीतिक पटल से लगभग गायब नूपुर शर्मा की बात करते हैं, जिन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। गाजियाबाद में एक धार्मिक आयोजन के दौरान पूर्व बीजेपी नेता नूपुर शर्मा ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस देश में सनातनियों को खत्म करने की एक साजिश हो रही है। राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले बयान पर नूपुर शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू हिंसक होता तो अपने ही देश में एक हिंदू बेटी को इतने सुरक्षा घेरे में जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। नूपुर शर्मा खामोश रहीं। नूपुर शर्मा को एक चर्चा के दौरान दिए गए बयान को लेकर इस्लाम के ऊपर दिए गए बयान को लेकर इस्लामी कट्टरपंथियों का काफ़ी ज़्यादा रोष झेलना पड़ा था और उसके बाद उनको लेकर तमाम तरह के फतवे भी थे। लिहाजा उनकी ज़िंदगी पर खतरा देखते हुए उन्हें सुरक्षा दी गई और अब 2 साल बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। मैं इतना कार्य करती हूं नहीं, ये धर्म इकलौता मेरा नहीं है, ये सब हम सभी का है और इसकी रक्षा केवल मैं करूं ये उद्देश्य भी मेरे हिसाब से इस लायक शायद मुझे भगवान ने समझा भी नहीं है। परंतु सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए और कोई देश भी नहीं है, यह सत्य हम सबको भी पता है। जब ऊंचे पदों पे बैठे लोग कह देते हैं हिंदू हिंसक हैं, ऊंचे पदों पे बैठ के लोग कह देते हैं कि हिंदू सनातनियों का नरसंहार कर दो, 2 बात कहूंगी। जो मैंने देखा है पिछले 2 साल में, सनातनियों का नरसंहार करने की कोशिश की गई, क्योंकि शायद व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ लिख दिया और कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं लिखा। और अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गंवा के रहने की नौबत नहीं आती। यहां पे आप लोग भागवत कथा सुनने आते हैं। यहां इस माहौल में मैं और कुछ नहीं कहूंगी, परंतु इतना जरूर कहूंगी कि एकत्रित हो जाइए। महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी और घर की बेटी तो दूर की बात है, किसी और घर के किसी सदस्य को भी वो ना देखना पड़े जो मैंने देख लिया। और जब तक मेरी सांस है, मैं आप सभी के घर की एक बेटी, बेटा, आप कुछ मान लीजिए, मैं उसी के लिए आपके लिए खड़ी रहूंगी, अपनी आवाज उठाती रहूंगी। तुम कहो तो वाह वाह, मैं सत्य भी कह दूं तो सर तन से जुदा, ये मेरे देश में नहीं चलेगा। मेरा देश भारतीय संविधान से चलेगा, किसी मजहबी कानून या शरिया से नहीं। भारत माता की। नूपुर शर्मा 2 साल बाद आखिरकार उन्होंने पहली बार कोई बयान दिया और जो सवाल उठाए वो वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा उन सवालों को लेकर जनता भी चर्चा कर रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहम्मद अफसर इस वक्त जुड़ गए हैं। मोहम्मद अफसर, हम सभी जानते हैं कि इस्लाम को लेकर एक सवाल पूछा गया था नूपुर शर्मा से, जिसका नूपुर शर्मा ने जवाब दिया और उस जवाब को लेकर कट्टरपंथियों ने उन्हें निशाने पर ले लिया। अब जब राहुल गांधी ने संसद में हिंदुओं को लेकर यह बयान दिया, हालांकि बाद में विरोध के बाद वो तुरंत पलटने की भी कोशिश करते दिखे, लेकिन नूपुर शर्मा का ये कहना यहाँ पर कि कितना हिंदू हिंसक है, इससे समझा जा सकता है कि 2 साल से मुझे सुरक्षा में जिंदगी गुजारनी पड़ रही है अपनी आज़ादी गंवा के। नूपुर शर्मा का बयान बहुत वायरल है। मोहम्मद अफसर। बिल्कुल, नूपुर शर्मा ने जो कहा है वो भी बहुत रिलेवेंट है और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी के उस हिंदू वाले बयान के बाद तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, बाद में अपने भाषण में भी कहा, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, सभी नेताओं ने कहा। और राहुल गांधी को यकीनन सोचना चाहिए था, क्योंकि अगर
वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म पर टिप्पणी करने के खिलाफ रहते हैं तो खुद भी इन चीज़ों से उनको दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो खुद राहुल गांधी कहते हैं कि आप किसी माइनॉरिटी को निशाना बना रहे हैं, तो खुद भी तो उन्होंने वही काम किया ना। क्योंकि अगर किसी माइनॉरिटी को लेकर के कोई विवादित बयान देता है तो राहुल गांधी ने भी हिंदू को लेकर के वही विवादित बयान दिया। बाद में जब बवाल होने लगा तो तुरंत खुद को पलट गए, तुरंत 2 मिनट में खुद को अलग करते हुए दिखे। लेकिन इन चीज़ों का शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए था। जैसे ही उन्होंने इस हिंदू वर्ड को लेकर के अपनी चर्चा शुरू की थी, उसी वक्त उनको ध्यान रखना चाहिए था। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है जानबूझ करके उन्होंने किया हो ताकि इस बात का विवाद बने, लेकिन इस विवाद से यकीनन देश नहीं चलता है और देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना ही जरूरी है। और खुद विपक्ष के नेता जब एलओपी ऐसी बात करते हैं, क्योंकि एलओपी बहुत बड़ा पद होता है, तो राहुल गांधी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। नुपुर शर्मा ने भी वही कहा है और तमाम नेता। बिल्कुल बिल्कुल, इतना बड़ा पद होने के बाद जब राहुल गांधी और जब लोग देख रहे हैं कि विपक्ष के सबसे बड़े शख्स वही हैं, सबसे बड़े चेहरा वही हैं, उसके बाद अगर वो अपने भाषा पर, अपने बातों पर संयम नहीं रखते हैं तो ये चिंताजनक है। तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने भी कहा था, वही बात अब नुपुर शर्मा ने भी कहा है, और यही बात नुपुर शर्मा ने कहा था कि वो सिक्योरिटी लेकर के उनको नहीं चलना पड़ता। उसके अलावा बहुत सारे नेताओं ने ये बात कही है और यकीनन राहुल गांधी को ऐसी बातें कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। 100 बार सोचना चाहिए और कम से कम 2 साल बाद ही सही नुपुर शर्मा ने अपनी बात रखी। और इस 2 साल में नुपुर शर्मा ने ज़िंदगी कैसे गुजारी है उसका भी उन्होंने एक यहाँ पर उदाहरण सामने रखा। मोहम्मद अफसर, बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।